गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो इंडिफरेंस कर्व में पहले हमने ये देखा कि इंडिफरेंस कर्व कैसे बनेगा एंड देन हमने देखा कि जो प्राइस लाइन कैसे बनेगा। नाउ वी आर डूइंग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी उपभोक्ता का संतुलन, राइट। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सबसे पहले है क्या, ये देख लेते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू ए सिचुएशन इन विच consumer with given income, given prices purchases such a combination of goods and services which gives him maximum satisfaction and he is not willing to make any change of it। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब ये है उपभोक्ता का संतुलन कि जितनी उसकी आय है और जितने प्राइजेज हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, उसमें से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिलती है और वो इस कॉम्बिनेशन को चेंज करने को रेडी नहीं है, उसके बाद वो चेंज नहीं करेगा। असम्पशंस क्या है? प्राइजेस ऑफ द गुड्स आर कांस्टेंट। दोनों जो गुड्स हैं उनका प्राइजेस, कीमतें कांस्टेंट रहेंगी। कंज्यूमर का इनकम कांस्टेंट रहेगा। कंज्यूमर हर कुछ जानता है कीमतों के बारे में और कंज्यूमर जो है वो अपनी इनकम को स्मॉल क्वांटिटीज़ में स्पेंड कर सकता है। कंज्यूमर इज़ रैशनल, यानी कि कंज्यूमर क्या चाहता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर इज़ फुली अवेयर ऑफ इंडिफरेंस मैप, उसको पता है इंडिफरेंस मैप क्या होता है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था। इंडिफरेंस कर्व में परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगी बाजार है मार्केट में। गुड्स आर डिविजिबल, गुड्स जो हैं डिविजिबल है, यानी कि स्मॉल अमाउंट्स में खरीदी जा सकती है, राइट। तो अब देख लेते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कीमतों में, जो कीमतें हैं और जो आय है उसमें कैसे एक उपभोक्ता मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या कंज्यूमर जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सकता है। तो पहला है प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, कि प्राइस लाइन और इंडिफरेंस कर्व, प्राइस लाइन भी हमने की है और इंडिफरेंस कर्व भी की है, वो दोनों टेंजेंट होने चाहिए। यानी कि MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ X फॉर Y शुड बी इक्वल टू PX ओवर PY। यानी कि ये क्या है? PX ओवर PY इज़ अ स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, ठीक है जी। और ये MRS X और Y ये स्लोप है इंडिफरेंस कर्व की, ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। और दूसरा, इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। अब जैसे हमने एक सपोज OX एक्सिस OY एक्सिस लिया और उस पर एक प्राइस लाइन बना दिया, दिस AB इज़ द प्राइस लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक इंडिफरेंस मैप है, जैसे IC1, IC2, IC3। अब देखो IC1 पे E1 एंड E2 पॉइंट पे ये बजट लाइन और ये दोनों पॉइंट्स पे आपस में बराबर होता है, लेकिन इसको हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द सेटिस्फेक्शन, लोअर द इंडिफरेंस कर्व लोअर विल बी द सेटिस्फेक्शन। तो ये एक पॉइंट, ऐसा एक पॉइंट ये आ जाता है जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व ऊपर वाला है, यानी कि सेकंड इंडिफरेंस कर्व है और प्राइस लाइन के साथ टेंजेंट है, यानी प्राइस लाइन जो है, राइट, बजट लाइन जो है, यानी कंज्यूमर के बजट में भी है ये चीज़, और इंडिफरेंस कर्व 1 की जगह 2 आ गया, यानी कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है इन हिज गिवन बजट। तो ये ई पॉइंट क्या आ गया? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, राइट। तो अगर हम दोबारा से अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो सिंपल कि ये मेरे पास क्या है, एक बजट लाइन है और ये मेरे पास एक इंडिफरेंस मैप है, इंडिफरेंस कर्व मैप, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर बना लीजिएगा, ठीक है। IC1, IC2, IC3। तो बेस्ट पॉइंट कौन सा होएगा? जहाँ पे ये दोनों टेंजेंट है आपस में। E इज़ द बेस्ट पॉइंट जहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल रहा है, जहाँ पे जो है बजट में, कंज्यूमर के बजट में जो है इंडिफरेंस कर्व जो है ऊपर वाला उसको मिल रहा है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या था? इट शुड बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है। अगर सपोज ये कनकेव है, सपोज ऐसा है, कनकेव है या ऐसा सा है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे टेंजेंट आया, एक यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इस पॉइंट पे एक तो MRS जो होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा, जबकि
डिमिनिशिंग होना चाहिए। एक तो ये पहली पॉइंट आ जाती है। एंड दिस पॉइंट इज़ नॉट परमानेंट, ये इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये चेंज होता रहेगा, राइट। तो दैट इज़ वाई ये दो कारणों के कारण कि MRS एक तो जो है यहाँ पे इंक्रीजिंग है, दूसरा इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व कैसा बनना चाहिए, इस तरीके का, ठीक है। दैट इज़ कन्वेक्स टू द ओरिजिन एंड दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखो अगर ये वाला होता तो यहाँ पे टेंजेंट है, एक्चुअली में ये कनकेव है, दिस इज़ कनकेव, और यहाँ पे क्या है, टेंजेंट है, राइट। लेकिन इसके ऊपर के IC कर्व में हमें सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि फिर हम कहेंगे इस पॉइंट से बेटर ये पॉइंट है, ठीक है। तो या फिर ये पॉइंट बेटर है बट यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे टेंजेंट नहीं है। तो इस केस में हम कहते हैं कि इट शुड बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन, क्योंकि एक तो ये पॉइंट परमानेंट नहीं रहेंगे, दूसरा MRS जो है वो इंक्रीजिंग होगा, तो उससे बेटर इट शुड बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो ये था हमारे पास कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अगला आपके पास पॉइंट आ जाता है इनकम सब्स्टिट्यूशन एंड प्राइस इफेक्ट, राइट। तो उसमें सबसे पहले देख लेते हैं इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट में क्या होता है, सिंपली हमारे पास जो आएगा दैट इज इंक्रीज इन इनकम एंड डिक्रीज इन इनकम। तो ये है प्राइस लाइन, अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारे पास प्राइस लाइन इधर को शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था पहला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और ये रहा दूसरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। दिस इज इंक्रीज इन इनकम, राइट, दिस इज नोन एज इंक्रीज इन इनकम। जो यहाँ से यहाँ की ओर गई तो ये क्या हो गया हमारे पास, इंक्रीज इन इनकम। दिस इज X कमोडिटी, वही दिस इज Y कमोडिटी, OX एक्सिस OY एक्सिस, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग इनकम इफेक्ट में एक चीज़ देख सकते हैं, डिक्रीज इन इनकम। अगर यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगी तो ये क्या हो गया हमारे पास, डिक्रीज इन इनकम, राइट। अगेन OX एक्सिस OY एक्सिस पे वही X कमोडिटी है हमारे पास, Y कमोडिटी है, ठीक है। तो ये था इनकम इफेक्ट, यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज हम दोनों ही दिखा सकते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में हमारे पास 3 तरीके के गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, प्राइस इफेक्ट नेगेटिव। इनकम इफेक्ट यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड कम होगा। प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग करते हैं, अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम, अगर प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा। इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, दोनों ही नेगेटिव होते हैं, अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड बढ़ जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा, अगर प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगा, दैट इज़ इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव होता है, इनकम बढ़ा तो डिमांड कम होगा, इनकम कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। तीसरा गिवन गुड्स, गिवन गुड्स के केस में क्या होता है, इनकम इफेक्ट इज़ नेगेटिव, इनकम के बढ़ने पे हम उस चीज़ का डिमांड कम कर देंगे, गिवन गुड्स का डिमांड कम कर देंगे, एंड वाइस वर्सा। प्राइस इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव, यानी प्राइस इफेक्ट यानी प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस कम हुआ तो डिमांड कम होगा इन केस ऑफ गिवन गुड्स, ठीक है। तो ये 3 क्लासिफिकेशन आती है, नॉर्मल, इन्फीरियर एंड गिवन। तो यहाँ पे आपने देखना है कि इनकम इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट कैसा होता है। नॉर्मल में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, प्राइस इफेक्ट नेगेटिव, इन्फीरियर में दोनों ही नेगेटिव, गिवन में इनकम इज़ नेगेटिव एंड प्राइस इज़ पॉजिटिव। अब देख लेते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व। इनकम कंजम्पशन कर्व जो है उसमें एक पॉजिटिव स्लोप हो जाता है, ठीक है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव में देखो ये 3 तरीके से हमारे पास इनकम कंजम्पशन कर्व बन रही है, ICC, ICC1, ICC2, ठीक है। ये X कमोडिटी है, ये Y कमोडिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर ICC है तो इनकम के बढ़ने से, राइट, इनकम के बढ़ने से X एंड Y कमोडिटी दोनों ही इक्वल बढ़ रही हैं,
यानी दोनों ही एक जैसी कमोडिटी हैं। अब ICC 1 की तरफ देखो, इनकम के बढ़ने से Y इतना ज़्यादा बढ़ा, X कम बढ़ा, यानी इस केस में क्या है, Y पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, Y पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और X पे थोड़ा कम खर्चा कर रहे हैं इस केस में, ठीक है। तो यानी कि Y की प्रेफरेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू X। अब यहाँ पे देखो, अगर ICC 2 है तो मेरे पास कैसा बनेगा, X पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, Y पे कम खर्चा कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे X कमोडिटी पे ज़्यादा इम्पैक्ट है एज़ कम्पेयर टू Y कमोडिटी। तो ये बन सकते हैं, ये पॉजिटिव स्लोप है तीनों, लेकिन यहाँ पे इक्वल इम्पोर्टेंस है दोनों का। यहाँ पे Y का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और यहाँ पे X का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है अगर ICC 1 या ICC 2 इस तरीके का है। दूसरा आ जाता है हमारे पास नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप में कैसा है, दिस इज़ अ प्राइस लाइन, अगेन बजट लाइन, और ये ICC कर्व है। अब यहाँ पे आप देखो ABC पॉइंट, C पॉइंट पे क्या है कि Y ज़्यादा ले रहे हैं, X हम कम ले रहे हैं। अब A पॉइंट से चलते हैं, पहले क्या था, हमारी इनकम जब कम है तो मैं X इतना ले रही हूँ OM और Y इतना ले रही हूँ। इनकम बढ़ा तो मैं B पॉइंट यहाँ पे आ गई। अब मैं क्या कर रही हूँ, X मेरा बढ़ रहा है लेकिन Y मेरा कम हो रहा है। देखिए Y बढ़ रहा है और X मेरा कम हो रहा है, ठीक है। उससे आगे फिर Y और बढ़ रहा है, इनकम बढ़ने पे X और कम हो गया है, ठीक है। दिस इज़ सिंपल, आपको यहाँ पे भी एक बार बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। दिस इज़, ये मेरी प्राइस लाइन है, ठीक है, ये IC कर्व है। पहले हम इतना ले रहे थे, ठीक है, यानी कि OM एंड ON। फिर इस केस में क्या किया, अब देखिए Y बढ़ा है, X कम हुआ है। अब और आगे चले तो X और कम हो गया, Y और बढ़ गया, ठीक है जी, राइट। अब इन तीनों को ज्वाइन कर दिए तो हमारे पास एक ये ICC कर्व बन गई, ठीक है। इन तीनों को ज्वाइन करके हमारे पास एक ICC कर्व जो है बन गई है, ठीक है। इस चीज़ को हम एक तरीके से और देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से या इस तरीके से, ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या होएगा, Y हमारे पास नॉर्मल है और X हमारे पास इन्फीरियर है, और इस केस में क्या है, Y इन्फीरियर है और X नॉर्मल है, ठीक है। ये था हमारे पास इनकम कंजम्पशन कर्व, जिसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इन कर्व्स की अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।